नमस्ते। आज हम सब मिलकर भाग्योदयम पाठ को समझने वाले हैं। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे एक अकेला इंसान भी समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर समाज में बदलाव आता कैसे है? मतलब ऐसा बदलाव जो सच में टिके, जो परमानेंट हो। तो इस सवाल का जवाब हम 5 हिस्सों में ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समानता के सपने की, फिर एक हीरो के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष को समझेंगे, फिर देखेंगे कि शिक्षा कैसे एक रोशनी बनकर आई, और आखिर में हम आज के लिए इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का, इस पाठ का असली मैसेज क्या है, इसकी आत्मा क्या है। देखिए, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी बात जो ये पाठ हमें सिखाता है वो ये है कि सभी मनुष्य समान हैं, जन्म से सब बराबर होते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। अच्छा, तो सब बराबर हैं, ये तो ठीक है। पर इस बराबरी को असलियत में कैसे लाया जाए? इसका रास्ता जाता है शिक्षा से होकर, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तभी तो हमें जागरूकता मिलती है, सही और गलत की समझ आती है। और यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे हीरो की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक मकसद के नाम कर दी। तो चलिए जानते हैं महान समाज सुधारक भाग्य रेड्डी वर्मा के बारे में। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए लगा दी। उनकी कहानी शुरू होती है साल 1888 से। जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे ना, तभी उन्हें समाज में फैली ये जो जाति पाति की गहरी जड़ें थी वो समझ में आई, और बस वहीं से उन्होंने ठान लिया कि इसे बदलना है। और देखिए, उन्होंने सिर्फ किताबों में इन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा नहीं, वो असल में जमीन पर उतरे और इन बुराइयों को बदलने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, जैसे कि देवदासी प्रथा, जो एक बहुत ही हानिकारक परंपरा थी, उसका उन्होंने जमकर विरोध किया। साथ ही शराबखोरी, जो परिवारों को तबाह कर रही थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया। और तो और समाज में फैले अंधविश्वास को भी दूर करने का काम किया। आपको अंदाजा है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने कितने भाषण दिए होंगे? 1, 2, 100, 1000? नहीं, पूरे 3348। सोचिए, ये नंबर ही बताता है कि उनके अंदर कितना जुनून था, कितनी लगन थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मुश्किलों के बीच वो कौन सा एक सबसे शक्तिशाली तरीका था जिस पर उन्हें यकीन था कि वो सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका मानना था, और ये उनका अटूट विश्वास था, कि सबसे पावरफुल हथियार अगर कोई है तो वो है शिक्षा। उनके लिए बात बिल्कुल साफ थी, शिक्षा ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वो जानते थे कि इसके बिना न तो सच्ची आज़ादी मिल सकती है और न ही सच्ची समानता। और जानते हैं, उनकी ये जो लगातार कोशिशें थीं, उनका नतीजा क्या निकला? सरकार को झुकना पड़ा और दबे कुचले समाज के बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए। मतलब उन्होंने सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खुलवा दिए। तो चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये देखते हैं कि ये पूरी कहानी आज हमारे लिए, हमारे समय में क्यों इतने मायने रखती है। तो अगर हम भाग्य रेड्डी वर्मा की जिंदगी से कुछ सीखना चाहें तो वो क्या होगा? पहली बात, हम सब बराबर हैं। दूसरी बात, इस बराबरी को समझने के लिए पढ़ना लिखना यानी शिक्षा बहुत जरूरी है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि अगर एक इंसान भी ठान ले तो वो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज के स्टूडेंट्स उनकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम स्कूल जाएं और अच्छे नंबर ले आएं। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उसका इस्तेमाल हम पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए करें। अच्छा, अब एग्जाम के लिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, भाग्य रेड्डी वर्मा एक महान समाज सुधारक थे। दूसरी, उनका मेन मकसद था शिक्षा के जरिए समाज में बराबरी लाना। और तीसरी, उन्होंने देवदासी प्रथा और शराबखोरी जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। और यहाँ एग्जाम के लिए 3 बहुत ज़रूरी सवाल हैं। इन पर ज़रूर सोचिएगा और हो सके तो लिखकर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो समझ है वो और भी पक्की हो जाएगी। और आखिर में बस एक बात, इसे हमेशा याद रखिएगा, आपकी शिक्षा वो रोशनी है जो सिर्फ आपका भविष्य नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य रोशन कर सकती है। तो इसकी कीमत को
कभी कम मत आंकिएगा।